बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हीरोन का सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें हीरोन के सूत्र की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र की सहायता से हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक। तो बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। पहले हम लोग पढ़े थे हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना। ये फार्मूला कब लागू होता है? जब आधार और ऊंचाई हमको पता हो, तब ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है? ये विषम बाहु त्रिभुज होगा जिसमें हमको क्या निकालना होगा? एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का। तो उसके लिए फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र। तो देखिए हीरोन का सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर में यस, फिर यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसका मतलब ए और ए बी सी क्या है? त्रिभुज की साइड है। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की साइड है। अब पता, अब यस क्या है? यस क्या है? यस को बोला जाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है ना। तो इसका मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योगफल। तो अगर परिमाप की बात करें तो भुजाओं का योगफल, ये तो अर्ध परिमाप है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा परिमाप हो जाएगा। तो यस बराबर भुजाओं का योगफल ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका मतलब यस इक्वल टू आया ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। ठीक, ये हमारे यस की क्या हो गई? वैल्यू हो गई। और ये किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक, कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया क्लियर होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं लगा के। जैसे एक क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। क्षेत्रफल याद कीजिए। जिनकी भुजाएं फाइव, 12 और 13 है। हमको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है जिनकी भुजाएं 5, 12 और 13 हैं। तो बेटा हम कैसे लगाएंगे? ये तो ए हो गया, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू कितना? 12, सी इक्वल टू कितना? 13। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यस निकाल लेते हैं। तो यस बराबर कितना? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो इसका मतलब यश बराबर आ गया ए की वैल्यू कितना? 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे में कितना? 2। तो यश बराबर आ गया 5, 7, 5, 12, 5, 17 और 17, 13, 30, 30 बटा 2 कैंसिल हुआ, बराबर आया कितना? 50। यश की वैल्यू आ गई। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं। कैसे फार्मूला जानते हैं निकालने का? ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू होता है रूट के अंदर में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो देखिए ट्रायंगल इक्वल टू यस की वैल्यू बेटा कितना है? एरिया इक्वल टू कितना? यस की वैल्यू कितना है? 15 आई। यस की वैल्यू कितनी? 15। अगला क्या है? 15 माइनस 5,
15 माइनस 5, क्यों ए 15 है, ए की वैल्यू कितनी है 5 है। अच्छा फिर 15 माइनस बी की वैल्यू कितना है 12 है। फिर 15 माइनस बी की वैल्यू कितना है 13 है, राइट। अब देखिए क्या होता है, फिफ्टीन इंटू 10 इंटू कितना भैया 3 इंटू 2। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू हो गया 15 को बेटा हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, फिर 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब देखिए पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर एक बना तो ए रूट के बाहर आ गया, 3 का पेयर बना तो ए भी के कहाँ आ गया रूट के बाहर आ गया, 5 का पेयर बना ये भी रूट के बाहर आ गया। तो आंसर क्या है 5 3 15 दुनिया 30। एरिया कितना निकल के आया भैया 30 निकल के आया, 30 यूनिट स्क्वायर, 13 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसका एरिया निकल के आया ट्रायंगल का, किस फार्मूले से लगाए हम लोग हीरोन के सूत्र से, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को निकलना आ गया होगा, केवल वैल्यू हम लोगों को क्या करना है पुट करना है, इसके बाद निकालना है। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन लगाओगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो देखें अगला एग्जाम्पल क्या है। अगले एग्जाम्पल की बात करें उस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए उस त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं दो भुजाएं 25 और 7 है। हैं तथा क्षेत्रफल 84 है, यूनिट स्क्वायर है, ठीक भैया यूनिट स्क्वायर है। क्या दे दिया एरिया दे दिया और क्या दे दिया दो साइड दे दिया, हमको तीसरी साइड निकालना है। तो इसका मतलब बेटा किसकी वैल्यू दे दिया ए की वैल्यू दे दिया, किसकी वैल्यू ए की वैल्यू दे दिया, किसकी वैल्यू ए की वैल्यू दे दिया। ए इक्वल कितना दिया ए इक्वल दे दिया 25 और बी इक्वल कितना दे दिया 7। हमको चाहिए वैल्यू किसकी सी की, सी इक्वल टू वाट और क्या दे दिया एरिया दे दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया भैया 84। अब हम लोग क्या लगाएंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से तो हीरोन का सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, इतना हम लोगों को पता है। तो सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है हमको यस की निकालनी है। तो यस बराबर कितना यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो यस बराबर कितना आया ए की वैल्यू कितना 25 प्लस बी की वैल्यू 7 प्लस सी बाई 2, राइट। अब देखिए हमको यस की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यस की वैल्यू हमने क्या किया सी के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, ठीक है ना। अब चलिए फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं रखते हैं। तो त्रिभुज का एरिया कितना दिया 84
ठीक बेटा, इक्वल यस की वैल्यू कितनी आई, यस की वैल्यू आ गई 25 में अगर हम 7 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस सी बाई 2। ठीक बेटा, फिर यस माइनस ए का मतलब कितना, ध्यान समझिएगा, यस माइनस ए, यस की वैल्यू कितना है 32 प्लस सी बाई 2। ठीक है ना, तो ये हो गया 32 प्लस सी बाई 2 माइनस ए का मतलब कितना 25। ठीक, फिर अगला रखिए 32 प्लस सी बाई 2 माइनस में कितना 7। ठीक है ना, 32 बाई प्लस सी बाई 2 माइनस में कितना सी। अब इसी से हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे 84 इक्वल, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 32 माइनस सी बाई 2, ए कितना आया, अगर हम क्या करें एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना बनेगा 2 बनेगा, एलसीएम कितना बनेगा 2 बनेगा, एलसीएम हम लोगों का कितना बनने वाला है 2। और देखिए ध्यान से देखिएगा, ए 25 दुनिया 50 घटेगा 32 में से तो माइनस कितना आएगा 18, सी माइनस 18। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला 32, देखिए 2 तो एलसीएम आ गया, अब 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14 अगर घटाओगे तो कितना बचा 18 प्लस सी। अगला ध्यान से समझिएगा, 2 एलसीएम होगा 2c घटेगा 32 माइनस सी। राइट, उम्मीद है आप लोगों को इतना आया होगा 32 माइनस सी और ये बेटा प्लस सी है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 84 इक्वल टू आ गया, ध्यान समझना, रूट के अंदर में ये दोनों वर्गांतर का सूत्र बन गया, यानी कि 32 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अगला क्या बन गया, ये भी वर्गांतर का सूत्र बन गया, सी स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। और ये देखिए 2 का पेयर बना, रूट के बाहर आया, ये भी 2 का पेयर बना, रूट के बाहर आया, 4 हो गया। अब 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया, 4 का मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 चौक 16, 8 चौक 32 से 33। ठीक है ना, 136 बराबर आ गया, रूट में 32 का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर और कितना सी का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर, यहाँ बेटा स्क्वायर यहाँ है। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसके बाद हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप लोगों का यही होमवर्क है कि आप सी का मान निकालिएगा, यहाँ से हमको क्या निकालना है, सी की वैल्यू फाइंड करके बताना है।